गुजरात के मोरबी हादसे के बाद बुधवार को गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। साथ ही राज्य में बुधवार को किसी भी तरह के मनोरंजक कार्यक्रम पर रोक रही। रविवार शाम को मोरबी में मच्छू नदी पर हुए केबल पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने हादसे की जांच में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस कंपनी को पुल के रखरखाव का ठेका मिला था, उसके मालिकों को आरोपी नहीं बनाया गया है। डिकोड द कोर्ट्स में आज मोरबी हादसे की जांच और इससे जुड़ी अहम जानकारियों की स्पेशल कवरेज। गुजरात पुलिस ने कहा है कि 50 लोगों की टीम मोरबी के मच्छू नदी पर बने केबल सस्पेंशन ब्रिज हादसे की जांच कर रही है। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर धारा 304, 308 और 114 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। आईजी ने कहा है कि अभी तक जिनकी भूमिका सामने आई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे गिरफ्तारियां की जाएंगी। गिरफ्तार हुए 9 लोगों में ओरेवा कंपनी के अफसर भी शामिल हैं। ओरेवा ग्रुप के पास ही पुल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी कि 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ पुल के रखरखाव के लिए समझौता किया है। सोमवार को पुलिस ने इस केस में जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें ओरेवा के 2 मैनेजर, 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। पुलिस की एफआईआर में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है, ना रेनोवेशन का काम करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का भी नाम इसमें नहीं रखा गया है। यानी केवल छोटे कर्मचारियों को ही हादसे का जिम्मेदार ठहराकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। आइए आपको दिखाते हैं आईजी ने इस मामले की जांच में अब तक क्या सफाई पेश की है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं और काफ़ी दुख के साथ हम लगभग 2 दिन तक 24 घंटे तक काफ़ी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है, तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसके कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रेस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। तो आप सुन रहे थे आईजी अशोक कुमार यादव को, और उनकी बातों से आपने एक अंदाजा भी लगा लिया होगा कि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाने पर ही काफी फख्र महसूस हो रहा है। जबकि मोरबी के जिला कलेक्टर जीटी पंड्या, ओरवा ग्रुप के मालिक जयसुख भाई पटेल, मोरबी नगर पालिका के सीएमओ संदीप सिंह जैसे बड़े जिम्मेदार लोगों को मामले की जांच से अब तक अछूता रखा गया है। एक और बात जो सामने आई है उसके अनुसार सस्पेंशन पुल को ऑपरेट करने के लिए ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच 6 मार्च 2022 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह लिखा गया है कि कंपनी टिकट की दर बढ़ा सकेगी। पुल का कमर्शियल इस्तेमाल
कर सकेगी और इसमें सरकारी एजेंसियों का दखल नहीं होगा। 3 पन्नों के एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि हादसा हो जाने की स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। इस खुलासे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनाफे की बात तो नगर पालिका और ओरेवा ग्रुप के करार में की गई, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। हादसे की जांच कर रहे फॉरेंसिक टीम के करीबी सूत्रों से पता चला है कि पुल का पुराना केबल भारी दबाव के चलते टूटा, यानी कि मरम्मत करोड़ों रुपए खर्च करके हुआ, लेकिन केबल पुराना ही रहा। हादसे की मुख्य वजह भी केबल का टूट जाना बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि जिस समय केबल ब्रिज टूटा उस वक्त उस पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि पुल की क्षमता महज 125 लोगों का भार उठाने की थी। 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन किया गया था। गुजराती नव वर्ष यानी कि 26 अक्टूबर को ही ये दोबारा खोला गया, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इसे शुरू किया गया। कुल मिलाकर इस मामले में लापरवाही की कोई सीमा ही नहीं नजर आ रही है। पुल के रेनोवेशन से लेकर ज्यादा टिकटें बेचने, बिना फिटनेस के पुल को शुरू करने और पुलिस की जांच में आनन फानन वाला रवैया, ये सब जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले की जांच से जुड़ी जानकारियां अधिकारियों से ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोरबी में पुल हादसे की जगह का दौरा भी किया और घटनास्थल का दौरा करने से पहले उन्होंने दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी।